नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लास है आरटीपी पर मैं भागवत त्रिपाठी आपका अभिनव स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? वीडियो आपको कैसा लग रहा है? इस वीडियो को देख करके आप कितना ज्ञान अर्जन कर लिए, कितना आपको वीडियो समझ में आया, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताने का कार्य करें। और आज फिर मैं इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप लोगों के लिए एक अगला टॉपिक, एक अगला लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है समास। समास से संबंधित आप लोगों को 4 वीडियो हमने भेज चुके हैं और अगला ये जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जो लास्ट समास हम लोग पढ़ेंगे, जिस समास का नाम हो बहुब्रीहि समास। छठवां जो भेद है समास में, बहुब्रीहि समास। आज हमको बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ना है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण क्या है। तो मित्रों, बहुब्रीहि जो समास होता है, इसमें क्या होता है कि बहु माने क्या होता है? बहुत। यानी कि ना यहाँ पर पहले पद का महत्व होगा ना दूसरे पद का। तो जैसे वचन होता है एक वचन, द्विवचन, और क्या होता है बहुवचन। तो इसमें ना एक पद की महत्वता, ना दो पद की महत्वता, बल्कि बहुवचन की महत्वता, यानी बहुपदों की महत्वता, यानी तीसरे पदों की प्रधानता होती है। तो जिस समास में परिभाषा, जिस समास में या बहुब्रीहि जो समास है, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो जिस शब्द में आप देखेंगे ना तो पहले पद की प्रधानता हो, ना दूसरे पद की प्रधानता हो, बल्कि ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो, तो ऐसे शब्दों में आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। कोई अन्य तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दोनों ही पद अप्रधान होंगे। जैसे मान लीजिए कि शब्द है यहाँ पे लंबोदर। लंबोदर ये शब्द हो गया समस्त पद। तो लंबम उदरम यस्य स, अर्थात लंबा है उदर जिसका वह। तो लंबा, यहाँ पे भी आप एक शब्द देखेंगे, एक लंब शब्द है, लंब, और एक शब्द क्या है? उदर। तो यहाँ पे दो पद आप देख रहे हैं ना, एक लंब है और एक उदर है। लंब माने लंबा, उदर माने पेट। तो ना यहाँ लंब यानी लंबा का महत्व है, ना उदर ना अर्थात पेट का महत्व है, बल्कि ये दोनों मिल करके, ये दोनों पद मिल करके किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो वह व्यक्ति कौन आ रहा है? गणेश। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जिसका बड़ा पेट होता है उसको गणेश कहा गया है। ठीक है, तो लंबम उदरम यस्य स, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति बोध करा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है बहुब्रीहि समास। समस्त पद शब्द है चंद्रशेखर।
चंद्रशेखर। गदाहस्त, गदाहस्त चंद्रशेखर गदाहस्त। शंखपाणि, वीणापाणि, ठीक है। मृगेंद्र, मृगेंद्र। यहाँ पे चंद्रमौली, ठीक है। और शब्द ले लेते हैं यहाँ पे। गणेश, ये गजेंद्र, सॉरी ये दशानन, चतुरानन, पंचानन, ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों में पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, इसका क्या करना है, आपको विग्रह करना है, विग्रह कर देना है। और विग्रह के बाद पंकज, महावीर, प्रधानमंत्री, जैसे ऐसे शब्द आते हैं और इन शब्दों में पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो इन सभी शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। जैसे इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे चंद्र प्लस शेखर 2 पद दिखाई दे रहे हैं। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके सिर, शिखर माने सिर, तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, इसका विग्रह कर देंगे। तो चंद्रमा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके, ये लिख करके यहाँ पे लिख देंगे अर्थात शिव। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी का बोध हो रहा है। कौन समास हो जाएगा भाई, बहुब्रीहि समास। गदाहस्त, गदा है जिसके हाथ में, गदा है जिसके हाथ में, गदा है जिसके हाथ में, ठीक है, हाथ में। तो एक गदा है जिसके हाथ में आप देख रहे हैं, तो किसका बोध हो रहा है, अर्थात भीम का या फिर किसका हो रहा है, हनुमान का। तो तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, भीम या हनुमान कर सकते हैं। गदा है जिसके हाथ में, भीम अर्थात हनुमान, कुछ भी कर लेंगे तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाए। शंख पाणि, पाणि माने हाथ होता है, शंख है जिसके हाथ में, तो शंख किसके हाथ में है, तो विष्णु भगवान का बोध हो रहा है। शंख है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु। वीणा पाणि, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती माता का बोध हो रहा है। तो वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती मैया, तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मृगेंद्र, मृग माने क्या होता है, पशु, तो मृगेंद्र, मृगों का इंद्र है जो, मृगों का इंद्र है जो अर्थात बब्बर शेर, जो शेर है ना उसको पशुओं का इंद्र माना गया, पशुओं का इंद्र माना गया है। तो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है मृगों का इंद्र अर्थात जो है शेर। तो यहाँ पे मृगेंद्र में भी आपका कौन समास हो, बहुब्रीहि समास। चंद्रमौली, मौली माने सिर होता है, चंद्रमा, मौली पर, चंद्र है जिसके मौली पर, वाह, तो शिव जी। तो चंद्रमा किसके मौली पर है, तो शिव जी के सिर पे है, मौली पे है। तो यहाँ पे भी आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पे आप देखेंगे दशानन, तो दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो 10 मुख वाला अर्थात रावण। यहाँ पे आप देख रहे हैं रावण का बोध हो रहा है। रावण क्या है, तीसरा व्यक्ति हो रहा है। तो इसको आपको पूरा लिखना है कि 10 मुख वाला अर्थात रावण, ठीक है, रावण, रावण का बोध हो रहा है ना। तो 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास। चतुरानन, यानी चतुर माने 4 होता है, चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन मतलब 4, 4 आनन जिसके हैं अर्थात ब्रह्मा जी। तो 4 आनन, चतुरानन उनको कहा गया है। षडानन अगर ले लिया जाए तो षड माने 6 मुख वाला अर्थात कार्तिकेय। पंचानन, 5 मुखों वाला अर्थात शिव जी।
तो इसमें बहुब्रीहि समास। पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेना, तो पंक में जिसका जन्म हुआ है वह, तो पंक में जिसका जन्म हुआ है वह, अर्थात किसका बोध हो रहा है, कमल का। तो कमल आपका तीसरा जो है शब्द आ रहा है, तीसरा वस्तु या व्यक्ति आ रहा है, तो पंकज में भी आपका कौन समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पंक में जन्म हुआ है जिसका, वह अर्थात कमल। महावीर, तो महान वीर है जो वह, तो महान वीर कौन है, अर्थात हनुमान जी हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो प्रधान है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास लगाया जाए। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जिससे कई मंत्री हैं ना, खाद्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री वगैरह वगैरह, बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन इन सभी मंत्रियों में भी तो एक प्रधान है, वह कौन है। तो इस समय आप ही देख रहे हैं कि माननीय श्री मोदी जी हैं, तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आता है कि मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो प्रधानमंत्री में आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो इस तरह से आप बहुब्रीहि समास को बिल्कुल ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। वीणा पाणी, यहाँ पे एक और शब्द लेते हैं, जैसे नीलकंठ शब्द को ले लिया जाए। नीला है कंठ जिसका वह, नीलकंठ। नीला, नीला है, नीला है कंठ जिसका, मतलब इसमें आप देखेंगे जैसे नीलकंठ शब्द को लेंगे, नीलकंठ, तो एक तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलकंठ बोलने मात्र से एक कंठ की विशेषता बताई जा रही है। तो नीला है जो कंठ, इस तरह से विग्रह करेंगे तो इसमें कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। लेकिन जो नीलकंठ शब्द है भगवान शंकर जी के लिए रूढ़ हो चुका है, तो नीलकंठ में जो विग्रह होगा इसका, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात किसका बोध हो रहा है, शिव जी का बोध हो रहा है ना, शिव जी को नीलकंठ कहा गया है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गजानन, विषधर, देखिए गजानन, गज, गज माने हाथी, हाथी के मुख है जिसका वह, हाथी जैसा मुख है जिसका वह, यानी गज के समान मुख वाला, गज के समान मुख है जिसका वह। ठीक है, कौन है, गणेश जी है ना, गणेश जी का गज के समान मुख है, तो गणेश जी को क्या बोला गया है, गजानन। बहुब्रीहि समास हो जाएगा कि नहीं। विषधर, विष को धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला सर्प हो जाएगा या फिर शिव जी हो जाएगा। शिव जी को भी क्या कहा गया है, विषधर। तो विष माने जहर को जो धारण करता है उसको सर्पराज भी कहा गया है और उसको शिव जी भी कहा गया है। तो ना यहाँ विष का महत्व है ना धर माने धारण करने का महत्व है, बल्कि ये दोनों मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलांबर शब्द ले लिया जाए, नीलांबर, नीलांबर, तो नीलांबर, तो यहाँ अंबर माने वस्त्र होता है, तो नीलांबर इस तरह से किया जाए तो नीलांबर शब्द को बोलने मात्र से कर्मधारय का बोध हो रहा है कि नीला है वस्त्र, नीला है जो वस्त्र, इस तरह से करेंगे तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। लेकिन नीलांबर इस तरह से बोलते हैं तो नीला है वस्त्र जिसका वह, तो नीला है वस्त्र जिसका वह अर्थात बलराम जी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आपके ऊपर विग्रह के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप विग्रह किस हिसाब से कर रहे हो। तो विग्रह पर विशेष ध्यान देना है, जिस हिसाब से विग्रह करेंगे उसी हिसाब से इसमें समास हो जाएगा। तो नीलांबर, नीला है वस्त्र जिसका वह, नीला है वस्त्र जिसका वह, तो कौन हो जाएगा, बलराम हो जाएगा ना, बलराम, बलराम। ठीक है, बलराम, बलराम जी का बोध हो रहा है तो बलराम जी का जो वस्त्र है वह नीलांबर है। यहीं पे अगर ये शब्द आ जाए श्वेतांबर,
श्वेतांबर, श्वेत मने सफ़ेद, अंबर मने वस्त्र, सफ़ेद है वस्त्र जिसका हुआ, अर्थात सरस्वती माता का बोध हो रहा है, तो इसमें आप कर देंगे बहुब्रीहि समास। और यहीं पे अगर ये कहते हैं कि श्वेत है वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, सफ़ेद है जो वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, तो है जो शब्द लगा देंगे तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस बहुब्रीहि समास को एक आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुब्रीहि समास में आप जानते हैं कि दोनों पद होते हैं, लेकिन दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इस तरह से आसानी से आप इस बहुब्रीहि समास को भी आप समझ जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP है इसको सब्सक्राइब अधिक से अधिक मात्रा में करें और दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें, ताकि आपके साथ साथ हमारे इस चैनल का भी नाम रोशन हो। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत ही आशा है कि आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से आप लोग जब भी कमेंट करते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, एक उत्साह मिलती है, और बड़े उत्साह और ताकत के साथ हम लोग फिर अगला वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी कोई कमी आप लोगों को लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से कोई भी विषय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मुझे पुनः बताएं, हम लोग उस वीडियो को लेकर ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।